अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद डॉक्टर ऑफ मेडिसन चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक मशहूर एंटीबायोटिक सफेक्सियम सिरप के बारे में। ये किस बीमारी में दी जाती है, कब नहीं देनी चाहिए, बच्चों के लिए कितनी खुराक है और इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, सब कुछ तफसील से जानिएगा। क्या आप जानते हैं कि सफेक्सियम का ज़्यादा इस्तेमाल आपके जिस्म में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है? क्या सफेक्सियम हर किस्म के बुखार और खांसी के लिए सही इंतखाब है या सिर्फ मखसूस बीमारियों के लिए है? सफेक्सियम क्या है? ये एक एंटीबायोटिक जो है सफेक्सियम ग्रुप से तल्लुक़ रखती है। ये बैक्टीरिया को कम करके इन्फेक्शन के इलाज को कम करती है। आम तौर पर ड्राई सिरप की सूरत में बच्चों को दी जाती है। सफेक्सियम ये कैसे काम करती है? ये बैक्टीरिया के खुलिया की दीवार बनाने वाले एंजाइम्स को रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं और इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। सफेक्सियम का इस्तेमाल गले की ख़राश, कान का इन्फेक्शन, फेफड़ों का इन्फेक्शन, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन UTI, टाइफाइड बुखार और नमूनिया के लिए। सफेक्सियम की खुराक हमेशा डॉक्टर के मशवरे से दें। आम तौर पर बच्चों के वज़न के मुताबिक होती है। को बोतल में पानी डालकर अच्छी तरह ड्राई सिरप हिला लें। आम तौर पर दिन में 1 या 2 बार दी जाती है। ड्राई सिरप कैसे तैयार करें? बोतल खोलकर देखें, इसमें ड्राई पाउडर होगा। बोतल में निशान तक पानी डालें, अच्छी तरह हिला लें ताकि गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। हर बार देने से पहले अच्छी तरह हिला लें। सफेक्सियम के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? दस्त या मैदे की खराबी, कै या मतली, एलर्जी, खारिश या सांस लेने में दुश्वारी, मुंह में खुश्की या जायके में तब्दीली, शाज़ो नादर जिगर या गुर्दे पर असर। अहम एहतियात सफेक्सियम सिरप के: मुकम्मल कोर्स करें, दरमियान में बंद ना करें, हर बुखार या नज़ले में खुद से ना दें। अगर बच्चे को पहले एलर्जी हो चुकी हो तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक दें। अगर शदीद दस्त शुरू हो जाएं तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। मियाद ख़त्म होने के बाद सिरप ना दें। सफेक्सियम को कब इस्तेमाल ना करें? अगर बच्चे को सफेक्सियम या दिगर इस तरह की मेडिसिन से एलर्जी हो जाए, अगर इन्फेक्शन वायरल हो, सिर्फ बैक्टीरिया पर असर करती हो, अगर डॉक्टर मना करें। सफेक्सियम के बारे में कुछ अहम सवालात: क्या ये खांसी के लिए है? सिर्फ तब अगर खांसी बैक्टीरिया की वजह से हो, आम ज़ुकाम या वायरल खांसी में नहीं। कोर्स क्यों मुकम्मल करना ज़रूरी है? ताकि बैक्टीरिया दोबारा ना बढ़े और रेजिस्टेंस ना हो। क्या ये हर उम्र के लिए महफूज है? बच्चों में वज़न के मुताबिक खुराक, बड़ों के लिए टैबलेट या कैप्सूल। तो दोस्तों, सफेक्सियम एक बेहतरीन दवा है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से सही बीमारी के लिए मुकम्मल कोर्स के साथ। याद रखिए, हर इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देना नुकसानदेह हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह आपको और आपके बच्चों को